हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज मैच द कॉलम्स एंड कॉलम 1 एंड दूसरा दिया हुआ अपने को कॉलम सेकंड. ओके. और H2O लिक्विड से जा रहा है, वेपर हो रहा है. ठीक है, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है. और बी में गिवन है कि जो I2 है वो सॉलिड है और वो सॉलिड से किस में जा रहा है, वेपर में. और तीसरे में अपनी आइस है और आइस कन्वर्ट हो रही है वाटर में. और अपने को इधर कॉलम सेकंड में गिवन है रेट ऑफ मेल्टिंग इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्रीजिंग और रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन और रेट ऑफ सब्लिमेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन. तो सबसे पहले बच्चों अपन लिखेंगे इस क्वेश्चन का लिखेंगे अपन की कॉन्सेप्ट. ओके. और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट रहेगा इक्विलिब्रियम कंडीशन. ओके, इक्विलिब्रियम कंडीशन हो गया. ठीक है, अब अपन देखते हैं ऑप्शन वाइज कि कौन सा किसके साथ फिट बैठ रहा है. ठीक है, तो अपन अगर ए की बात करें, जो अपना ऑप्शन ए है, तो उसमें क्या हो रहा है, अपना H2O जो लिक्विड है, वाटर है, वो कन्वर्ट हो रहा है वेपर में. ठीक है, H2O अपना कन्वर्ट हो रहा है किसमें, वेपर में. और कोई चीज़ अगर लिक्विड से वेपर में जा रही है तो लिक्विड से वेपर में जाने का मतलब है कि इसका एक तो इवोपरेशन हो रहा है और दूसरा अगर ये रिएक्शन बैकवर्ड जाती है तो वेपर से अगर लिक्विड बन रहा है तो क्या हो रहा है, इसका कंडेंसेशन हो रहा है. इसका हो रहा है क्या, कंडेंसेशन. ठीक है. और अगर इक्विलिब्रियम पे बात करें अपन, एट इक्विलिब्रियम पे क्या होगा कि जो रेट ऑफ इवोपरेशन है, इसकी रेट ऑफ इवोपरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, रेट ऑफ कंडेंसेशन. तो मोलिकुलर लेवल पे क्या होता है कि इक्विलिब्रियम पे जो दोनों रेट है कि रेट ऑफ इवोपरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों इक्वल हो जाती है. ठीक है. और अगर अपना बी ऑप्शन की अगर बात करें अपन, जो अपना बी ऑप्शन है बी, तो बी में क्या हो रहा है, I2 है कोई, तो ये सॉलिड है और सॉलिड से किस में जा रहा है, ये जा रहा है I2 वेपर में, ये जा रहा है वेपर में. ठीक है, अगर ये सॉलिड से वेपर में जा रहा है तो अगर कोई भी सब्सटेंस अगर सॉलिड से सीधा वेपर में जाता है तो किसको स्किप कर रहा है, जो बीच में एक स्टेज आएगी लिक्विड स्टेज, उसको लिक्विड स्टेज को स्किप कर रहा है. और अगर कोई भी सब्सटेंस अगर लिक्विड स्टेज को स्किप करके सीधा वेपर में कन्वर्ट होता है तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन, ओके. और इस सब्लिमेशन की कंडीशन में क्या होता है कि जो इक्विलिब्रियम होती है, इक्विलिब्रियम पे इसमें भी वही कंडीशन होती है कि जो रेट ऑफ सब्लिमेशन है, रेट ऑफ सब्लिमेशन, तो रेट ऑफ सब्लिमेशन किसके इक्वल हो जाएगी, रेट ऑफ कंडेंसेशन. ओके. और ये क्योंकि ये जब ये वेपर है, ये अगर कन्वर्ट होगा वापस सॉलिड में तो ये क्या होगा, कंडेंसेशन. और अगर ये सॉलिड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो ये क्या होगा, सब्लिमेशन. ओके. तो रेट ऑफ सब्लिमेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन. अब लास्ट अपना बचा है जो अपना सी है, आइस कन्वर्ट हो रहा है किसमें, वाटर में. तो आइस क्या है, एक सॉलिड है और वाटर क्या है, लिक्विड है. तो अगर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो मतलब आइस क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है. ठीक है, तो आइस मेल्ट हो रहा है. और अगर ये वाटर वापस से आइस में कन्वर्ट हो रहा है तो ये क्या हो रहा है, फ्रीज हो रहा है. तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, वही अपनी सेम चीज होगी कि जो रेट ऑफ मेल्टिंग है, रेट ऑफ मेल्टिंग क्या होगी, रेट ऑफ फ्रीजिंग के इक्वल होगी. ठीक है, रेट ऑफ फ्रीजिंग की क्या होगी, इक्वल होगी. तो अब अपना ऑप्शन मैच करा लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन किससे मैच कर रहा है. ठीक है, तो अगर अपन ऑप्शन देखें तो जो ए है, ए में कौन सा आ गया, ए में आएगा अपना Q. ठीक है, और अपना जो बी है, बी में क्या आ गया अपना R. और अगर सी की बात करें तो सी में आ गया अपना P. ठीक है, और ये अगर मैच कराना चाहें देखें तो कौन से में मैच कर रहा है, ये ऑप्शन डी से मैच कर रहा है, ए में Q, बी में R और सी में P. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.